लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में गजब की उठापटक देखने को मिली और इस उठापटक का शिकार यस बैंक के शेयर भी हुए। और जैसा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में ज़बरदस्त बिकवाली भी देखी गई और लेकिन उसी दौरान 37 करोड़ शेयर किसके द्वारा खरीदे गए, वो भी यस बैंक के। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई कि जो 37 करोड़ शेयर खरीदे गए उससे क्या आने वाले समय में अब अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो जो भी यस बैंक के निवेशक हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो यस बैंक की अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.96% की गिरावट के साथ शेयर 24 रुपये 95 पैसे पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे थे। और जैसा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के पहले न्यूज़ निकल के आई थी, तो यहाँ पे जो यस बैंक में हिस्सेदारी, जैसा सभी को पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25% स्टेक होल्ड करता है। और उसके बाद यहाँ पे जो बड़ी हिस्सेदारी थी विदेशी कंपनी की सीए बास्क इन्वेस्टमेंट की, उनकी 9.1% की बड़ी हिस्सेदारी यस बैंक में थी। अब ये सीए बास्क इन्वेस्टमेंट ये लगातार अपने स्टेक को कम कर रहे हैं। हालांकि यस बैंक के रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आए हैं, फिर भी ये कंपनी जाने क्यों अपना स्टेक बेचती जा रही है। सीए बास्क इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने 15 फरवरी को लगभग 39 करोड़ शेयरों की सेलिंग की थी, लेकिन उस समय मॉर्गन स्टैनली एशिया ने लगभग 30 करोड़ के शेयर खरीद लिए और लगभग मार्केट में बहुत ज़्यादा यस बैंक के शेयरों में गिरावट नज़र नहीं आई। और इस बार भी कुछ ऐसा हुआ जब सीए बास्क इन्वेस्टमेंट ने बड़ी सेलिंग की। और इस बार जो सीए बास्क इन्वेस्टमेंट कंपनी की सेलिंग थी वो लगभग 2% की थी। और ये लगभग अगर शेयरों में क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 59 करोड़ 40 लाख के शेयर इन्होंने सेल किए। और जब सीए बास्क इन्वेस्टमेंट की इतनी बड़ी सेलिंग आई तो मार्केट में यस बैंक के शेयर तो टूटने ही थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर ने ये शेयर बाई किए और लगभग इनके द्वारा 36 करोड़ 92 लाख शेयर बाई किए गए। लगभग 37 करोड़ शेयर गोल्डमैन सैक्स कंपनी के द्वारा बाई किए गए और ये ट्रेडेड वैल्यू 1.2% की हुई। तो इस हिसाब से देखें तो जो सीए बास्क इन्वेस्टमेंट इनकी 9.1% की हिस्सेदारी थी यस बैंक में, वो अभी के टाइम घट के 7.13% की हो गई है। यही तो होता है, एफआईआईज के पास इतना पैसा है कि वो अगर बाई कर लें तो मार्केट इधर से उधर, बेच दें तो मार्केट इधर से उधर। ऐसा ही कुछ यस बैंक में होता हुआ नज़र आया। और कल का वॉल्यूम आप देखोगे तो गजब का चौंकाने वाला वॉल्यूम निकल के आया। जो नॉर्मल डेज में 56 करोड़ 25 करोड़ की वॉल्यूम होती थी वो कल 102 करोड़ तक जा पहुंची और इसमें ज़बरदस्त डिलीवरी उठाई गई लगभग 67 करोड़ की। तो इस हिसाब से देखें तो 65% से ज़्यादा की डिलीवरी कल के ट्रेडिंग सेशन में उठाई गई है। तो अब यहाँ पे जो भी निवेशक हैं उनके लिए अगर मेरे अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई है। तो यहाँ पे अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव वे में रहता है तो यस बैंक के शेयरों में तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे यस बैंक के शेयरों में माल उठाया गया है उस हिसाब से देखें तो, और इसी प्राइस पे उठाया गया है, तो उस हिसाब से देखें तो अब यहाँ पे शेयरों के प्राइस में अच्छा खासा जंप आता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आ रहा है और कामकाज भी अच्छा निकल के आ रहा है। तो अब देखना है मार्केट इसको किस वे में लेता है। धन्यवाद।